आपके जीवन में सब प्रकार के रंग हों, हमारे जीवन में हमारी जिंदगी कैसी हो, रंगों से भरी। रंग कितने तरह के होते हैं? कौन कौन रंग होते हैं? देखो, कई बार लोग नहीं कहते तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही उतर गया, उड़ गया। चेहरे का क्या उड़ गया? अब बताओ, चेहरे का कौन सा रंग उड़ता है? लेकिन आदमी परेशान हो जाए तो उसे भी रंग कहा जाता है। आपके चेहरे का रंग उड़ गया मतलब आप परेशान दिख रहे हैं, आप उदास दिख रहे हैं। क्या बात है ना? ऐसा हम सब व्यवहार में बातें करते हैं। चेहरे का रंग उड़ जाना मतलब सामने वाला परेशान है, उदास है। तो आपके जीवन के रंग कभी ना उड़े हैं। सदा आपका जीवन रंगों से भरा, रंगीन रहे, आपकी जिंदगी रंगीन रहे। इसलिए हमारे भगवान ने अनेक तरह के पुष्प बनाए हैं। हर पुष्प का रंग अलग अलग है। ये देखो, ये दोनों पुष्प भगवान ने बनाए हैं और दोनों का रंग भगवान ने अलग अलग बनाया। यदि एक ही रंग होता संसार में तो ये दुनिया कैसी होती? इसलिए भगवान ने दुनिया को रंगीन बनाया है, रंगों से भरा है। आकाश में भी कई बारिश के बाद जब इंद्रधनुष बनता है तो वह भी रंगीन होता है। आपका जीवन तब आनंद से भरा होगा, आप तब प्रसन्न होंगे जब आपके जीवन में खुशियों के रंग। रंग कौन कौन से? रंग का तात्पर्य यहां है कि आपके जीवन में प्रेम का रंग हो। ए लाला, बैठ जाओ, कथा चल रही है ना, तब शोर नहीं करते। बैठ जाओ, बैठो, चुपचाप बैठो, सुनो। तो रंग कौन कौन से? आपके जीवन में सेवा का रंग, प्रेम का रंग, समर्पण का रंग, ये बना रहे। आप कुछ लोगों का स्वभाव कैसा होता है? एक सा, हमेशा गुस्से में बात करेंगे, गुस्से में। कोई प्यार हंसने की बात होगी तो भी हंसेंगे नहीं। एक तरह का आदमी अच्छा नहीं लगता। जीवन में रंग होने चाहिए। कई लोग कहते महाराज जी हम नाचते नहीं हैं। क्यों नहीं नाचते? कभी नाचो, कभी गाओ, कभी हंसो, कभी रो। यही तो जीवन के रंग हैं। सब आना चाहिए। जीवन जिंदगी जैसे में खुशहाल हो। जिंदगी आप अपनी पत्नी के साथ, कई बार क्या होता है, पत्नी को नाचना अच्छा लगता है पर पति बोले नहीं नहीं नहीं, हम नाचते नहीं, हमसे नहीं आता। नहीं आता कोई बात नहीं, फिर भी आप उसके साथ थोड़ा उछल लो। ये भी तो एक रंग है, नहीं है? इसलिए जीवन ना नीरस नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? नीरस, रस से भरा होना चाहिए। और रस से भरा क्या? कभी नाचो, जैसे होली आई तो नाचो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, होली में घर में घुसे रहते हैं। नहीं नहीं, हमारे कपड़े ना गंदे हो जाएं। नहीं नहीं साले, कपड़े तो रोज तुम्हें बदलना और पहनना। ये साल भर का त्योहार है, एंजॉय करो, आनंद लो। घर में बैठ के भी क्या पाओगे? रोज तो घर पे बैठना है। इसलिए जीवन को रंगीन बनाओ, हर त्योहार को एंजॉय करो। हमारे यहाँ त्योहार, होली आई, नाचो गाओ, रंग लगाओ, लड़ो ना, पुरानी बातों को भूल जाओ, पुराने गिला शिकवा सब छोड़ दो, नए
तरह से जीवन को जियो। जैसे समय के साथ पुराने घाव भर जाते हैं और आप स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसे पुरानी बातों को भी भूल जाना चाहिए और नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए इन त्योहारों से, एक दूसरे को रंग लगाकर। ठीक है। पति पत्नी को होली खेलनी चाहिए एक दूसरे के साथ, पिता पुत्र को होली खेलनी चाहिए एक दूसरे के साथ, माँ बेटे। होली खेलने से क्या होता है? पत्नी के साथ खेलोगे, बच्चों के साथ खेलोगे, माँ बाप के संग खेलोगे, क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। क्या होगा? बोलो। ये रंग प्रेम के भी है। लेकिन आप लोगों को घर वालों के संग नहीं खेलना, पड़ोसन को ढूंढते फिरते हैं लोग। जेठालाल बबीता को ढूंढ रहा होगा, हाँ? दया के संग नहीं खेल रहा होली। जेठालाल किसे ढूंढ रहा होगा? बबीता जी को। तो होली यदि आप दूसरों से खेलेंगे तो उसकी ओर झुकाव होगा। इसलिए आज आपने देखा होगा, बेटा अपने पिता के संग होली नहीं खेलता, खेलेगा तो औपचारिकता कर लेगा, जरा सा ऐसे लगा देगा, टीका तिलक, खत्म। अरे बाप बेटे को भी अच्छे से खेलना चाहिए। आजकल रिश्तों में दूरियां क्यों हो गई? क्योंकि हमने रिश्तों को ना केवल रिश्ता रखा, हमने रिश्तों को ना मधुरता नहीं दी। आप दाल पकाओ तो केवल दाल डाल दो, पानी डाल दो, पका के खा लो, दाल तो ये है। लेकिन उसी दाल को स्वादिष्ट बनाने के लिए तरह तरह के आप मसाले, छौंका, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला इत्यादि, तब ना जाकर के दाल स्वादिष्ट बनती। वरना दाल तो पानी में पकाओ, पका के खा लो, वो भी तो दाल कहलाएगी। क्यों? दाल तो दाल है। उसी तरह रिश्ते तो रिश्ते हैं, पर रिश्तों में चार चांद लगाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये त्योहार बनाए हैं कि इन त्योहारों से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। पिता के संग बेटे को होली खेली, पिता खेले होली बेटे के साथ, पिता आगे आए। बेटा तो सब कुछ आएगा कि पता नहीं पिताजी बुरा ना मान जाए। तो होली सबसे पहले घर के लोगों से खेलना चाहिए, हाँ या ना? पत्नी के साथ खेलो और बच्चों के साथ तो खूब खेलो। इससे क्या होगा? साल भर याद रहती है ये चीजें कि देखो अपन ने कितना बढ़िया होली खेला। त्योहार जो होते हैं एक दिन के लिए आते हैं, पर उन एक दिन के त्योहार को साल भर याद रखा जाता है। सही है कि गलत है? इसलिए उन्हें इतने अच्छे से मनाना चाहिए, इतने अच्छे से उन्हें। बैठने दो ना मैया को, बैठने। मैया बैठ जाओ, वहां बैठो, बैठो, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। मैया बैठो, सब यहां आ जाएंगे ऊपर तो कथा कैसे होगी? हाँ रख दो, नहीं यहीं से रख दो, बैठो, सुनो कथा। तो हम सबको उत्सव त्योहार ऐसे मनाना चाहिए कि जो एक दिन का त्योहार है, इतने भरपूर तरीके से आनंद ले लो उस एक दिन का कि एक साल तक हम याद करते रहें उस त्योहार को। बात समझ में आई? एक साल तक। इसलिए हर त्योहार, चाहे वो होली आए या दीपावली आए, दीपावली को भी इतने अच्छे से मनाओ कि वो साल भर याद रहे। क्योंकि ये त्योहार ऐसे मना लेना चाहिए, इतने भरपूर आनंद के साथ मना लेने चाहिए कि कई लोगों के जीवन में ये त्योहार दोबारा नहीं आते। जैसे आपकी दादी है, आपके दादाजी हैं, आपकी नानी है और आपके नाना जी हैं। यदि वो हैं, दादी दादा, नानी नाना,
माता पिता। तो जरूरी नहीं है कि अगला भी होली का त्योहार उनके साथ हम मनाएं। जरूरी है? कोई गारंटी ले सकता है इस बात की? इसलिए ये त्योहार ऐसे मनाओ कि इस त्योहार को ऐसे मनाओ कि बस यही है, इसके बाद अब कुछ नहीं है, इसी को डूब के मनाओ। 100% अपने आप को डुबाओ, क्योंकि कल हो ना हो अगली होली, अगली दीपावली आएगी। त्योहार तो आएंगे, पर उस त्योहार में पता नहीं कौन रहे और कौन ना रहे। इसलिए खूब आनंद लेना चाहिए, सब कुछ आना नहीं चाहिए। और कोई भी त्योहार हो अपने परिवार के साथ अच्छे से मनाओ। सही है? कृष्ण जन्माष्टमी आए तो परिवार के साथ मंदिर में तैयारी करो, भगवान का भोग बनाओ, पूजा करो साथ में सब लोग, और पूरा परिवार होली खेलकर एक फोटो ले लो, सेल्फी ले लो। याद रहती है कि हाँ ये हमारे पिछले साल की होली थी, ये हमारे, क्योंकि साल ऐसे निकल जाते हैं चुटकियों में, पर यादों के रूप में तस्वीर रह जाती है कि देखो ये तस्वीर हमने, ये पिछले साल की होली थी, ये उसके पहले की थी। जो फोटो हमने आज के 5 साल पहले खिंचवाई थी, उस फोटो पे हमारे साथ जितने दोस्त थे या जितने लोग थे, आज की तस्वीर में उतने लोग नहीं हैं। वो चेहरे कुछ बदल गए, उनमें से कुछ अलग हो गए। तो ये जिंदगी है ना, परिवर्तन है। जो आज हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त, हमारे अपने, उन्हीं में से कोई काम काज के लिए परदेश चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। जरूरी नहीं है कि देखो आप आज एक साथ हम सब बैठे हैं ना यहाँ, रंग भरी एकादशी तो अगले वर्ष भी आएगी 5 तारीख को, लेकिन अगली एकादशी में आप जितने लोग आज यहाँ हैं, आप सब यहाँ, पता नहीं आज के दिन आप अपने काम काज के लिए कहाँ हो सकता है अगले वर्ष आप वृंदावन ना आए, क्योंकि आप सोचेंगे पिछले वर्ष तो गए थे। तो व्यक्ति का विचार कब बदल जाए, वो व्यक्ति उस समय कहाँ रहे। इसलिए कहता हूं कि अच्छे पल जो हैं उसे गवाया ना करो, अच्छे पलों को यादगार बनाया करो। हर क्षण ऐसे जियो कि ये अंतिम क्षण है, हर क्षण को ऐसे जियो कि ये अंतिम क्षण है, इसके बाद ये क्षण मिलने वाला। और बात सही भी है, जो टाइम चला गया वो टाइम कभी लौट कर नहीं आता। आज 2025 की मार्च की 10 तारीख है, 10 ही है। अब ये 10 तारीख 10 मार्च 2025, क्या ये 100 साल बाद भी लौटेगी तिथि? 1 लाख साल बाद भी लौटेगी? समय जो बीत गया वो कभी नहीं लौटता। इसलिए प्रत्येक क्षण को ऐसे जिया करो जैसे ये आखिरी क्षण है। और ये बात सही भी है कि नहीं? हर क्षण हमारे लिए नया है, हर पल हमारे लिए नया है। तो तीज त्योहार बिंदास मनाया करो, हंसी खुशी से मनाया करो। कोई रूठा है तो आप आगे बढ़ो, रूठे को आप मनाओ। ये उम्मीद मत करो कि वो आपको मनाए, नहीं, वो आपको क्यों मनाए, आप बड़े बन जाओ ना, आप शुरुआत कर दो। अच्छाई की पहल आप भी तो कर सकते हैं। सॉरी बोलने की पहल मैं भी तो कर सकता हूं। मैं आपसे उम्मीद क्यों करूं कि आप सॉरी कहें? मैं कर लूं ना। जो उम्मीदें हम दूसरों से करते हैं, यदि वो उम्मीद हम दूसरों से ना करके स्वयं पहल कर लें
तो रिश्ते कभी बिगड़े ही नहीं। इतनी सी समझदारी। हम क्या उम्मीद करते हैं? पति पत्नी में लड़ाई होती है, बाप बेटे में लड़ाई होती है, रिश्तों में लड़ाई होती है। उनको लगता हम गलत छोड़ी हैं, हमने गलती नहीं की, आपने की, आप सॉरी बोलो, आप झुको। इस चक्कर में आपके 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, साल गुजर जाते हैं। आप बात नहीं करते, एक दूसरे को आप देखते नहीं है, सामने आ जाने पे नजरें झुका लेते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं? वो आए पहले, वो सॉरी कहे पहले। आपने उम्मीद दूसरों से की, इसलिए आप परेशान हैं। हम उम्मीदें कभी दूसरों से ना करें। हम भी तो ये काम कर सकते हैं जो उम्मीद दूसरों से है, इसलिए कभी दूसरों से उम्मीद नहीं करना चाहिए। आप खुद अपने को आगे बढ़ाओ हर अच्छे काम के लिए। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आप बड़े बनने की होड़ में ना आओ, छोटे बन जाओ। हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी लंका गए, क्या बनकर गए? बोलो। बड़े बनकर गए। मैया चुप नहीं बैठा जा रहा मेरी माँ से। घर में कैसे चुप रहती होगी मेरी माँ? बहू अच्छी है? बहुत बढ़िया, अच्छी ही होगी तुम्हारी बहू। तो जीवन में हम छोटे हनुमान जी लंका गए, क्या बनकर गए? अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। क्या बने हनुमान जी? हनुमान जी कैसे हैं? बड़े हैं। हनुमान जी कैसे हैं? बहुत बड़े। पर बड़े हनुमान जी जब काम करने चल रहे हैं तो छोटे बनकर जा रहे हैं। बड़ा कौन है? जो छोटा हो सकता है वही बड़ा हो सकता है। जो छोटा नहीं हो सकता वो बड़ा कभी नहीं हो सकता। एक बार ब्रह्मा जी ने बबूल के पेड़ से कहा, ए बबूल, तुझे फलों से भर दूं मैं? तो बबूल ने कहा, ब्रह्मा जी आप भर तो दो, लेकिन मैंने सुना है कि फल आते ही जरा झुकना पड़ता है। सुनो ब्रह्मा जी, कुछ भी हो आप फल लगाओ हम में, पर अपन झुकेगा नहीं साला। अपन झुकेगा नहीं। बोलो, अपन झुकेगा नहीं साला। और जब बबूल ने कहा कि अपन झुकेगा नहीं, तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जब झुकेगा नहीं तो फिर तुझे हम फलों से नहीं भर सकते, फिर तुझे हम कांटों से भरेंगे। तो बबूल बोला, चलेगा, पर झुकेगा नहीं साला। बबूल ने कांटे ले लिए पर झुका नहीं, क्योंकि फलदार वृक्ष को तो झुकना। कौन सा वृक्ष ऐसा है जो फल से भरा हो और झुके ना? डालियां उसकी, आम की डालियां इतनी झुकती हैं कि कई बार तो बेचारी टूट जाती है। सही है? तो जो झुकता है वो गुणों से, अच्छाई से, फलों से भरा हुआ होता है। जो नहीं झुकता वो कांटों से भरा है। इसलिए बबूल को क्या मिले? बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि झुकता नहीं। इसलिए आप उम्मीद करते हो कि वो झुके। मैं कहता हूं उससे उम्मीद क्यों? तुम भी तो इंसान हो, तुम शुरुआत करो अच्छे काम की, तुम झुको और झुक करके बड़े बन जाओ, क्योंकि फलदार वृक्ष ही झुकता है। जो नहीं झुक रहा है वो बबूल है, जो झुक रहा है वो आम है।
आम झुकता है, इसलिए उसकी लकड़ियों का हवन में भी प्रयोग होता है। उसी की लकड़ी का, उसी के पत्तों का वंदनवार बनाया जाता है। बोलो हाँ कि ना। दुनिया में केवल आम ऐसा है। आम को फलों का क्या बोला जाता है? फलों का प्रश्न खड़ा हुआ। फलों का राजा आम क्यों है? एप्पल क्यों नहीं? सेब क्यों नहीं? अंगूर क्यों नहीं? पपीता क्यों नहीं? बताओ, आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता? क्या विशेषता? बोलो। है मिठास। आम से भी ज्यादा मीठे फल बाजार में मिलते हैं। ये बात सही है कि गलत है? आम से भी मीठे मीठे फल बाजार में हैं, बहुत सारे हैं। माला, तुम बहू को उसी की माला पहनाती हो? देख रहे हो विनोद, मैया का विनोद। हाँ? आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक आम ही ऐसा है जिसको खाने का तरीका अलग है। किसी फल को खाकर यदि आप बाहर कर दें तो फिर से उसे खा नहीं सकते। खा सकते हैं? आप केला को खाओ और चबा के जरा नीचे करो फिर खा लो, नहीं, केला के साथ ऐसा नहीं होता। पपीता को आप खाओ, चबा के फिर बाहर करो फिर खा जाओ, ऐसा नहीं होता। लेकिन आम की गुठली को आदमी 10, 15, 20 बार अंदर बाहर करता रहता है। खाएगा फिर बाहर करेगा, फिर उसी तरह से फिर चूसेगा, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर। हाँ। बोलो हाँ, सही है। बाकी फलों के साथ ऐसा नहीं है। बाकी फलों के साथ खाने के बाद, चबाने के बाद नहीं उसे खा सकते, घिनापन लगेगा। लेकिन आम के साथ घिनापन नहीं लगता। सही है कि गलत है? इसलिए आम को खाने का तरीका इतना अच्छा है कि आम को मधुर कहा गया, इसलिए राजा कहा गया कि ये बार बार ये लोग इसे खाते हैं और बाहर करते हैं, लेकिन इससे नफरत नहीं करते, घृणा नहीं करते। जबकि दूसरे फलों के साथ ऐसा यदि हो तो उस फल को आप फेंक देंगे पर खाएंगे नहीं। इसलिए आम राजा है खाने के तरीके से। बोलो हाँ कि ना। दूसरा कारण भी है कि आम का जीवन जो है, आम की लकड़ियों से ही हवन यज्ञ होता। कोई भी यज्ञ होगा धरती में, उस यज्ञ में आम की लकड़ी लगेगी ही लगेगी। बिना आम की लकड़ी के वो नहीं। कोई भी घर नया बनेगा, पूजा होगी, उसमें वंदनवार आम के पत्तों का ही होगा। और भी पत्ते प्रयोग हो सकते हैं अशोक इत्यादि के, पर आम होना आवश्यक है। आम बहुत अच्छा है, फलों से भरा है। झुकता है ना, वो बहुत झुकता। इसलिए जो झुकता है तो भगवान ने उसे स्वीकार किया, राजा बना दिया। जो नहीं झुका वो बबूल, कांटे से भरा बबूल की लकड़ी हवन में नहीं लगती। बबूल केवल दर्द देता है, चुभ जाए तो आह निकाल देता है, और आम मिल जाए तो वाह निकालता। वाह क्या बात है, क्या मजा आया। आम खाने के बाद क्या निकलती है? वाह। और कांटा लग जाए बबूल का तो क्या निकलती है? आह। इसलिए
आपको ये डिसाइड करना है कि ना झुककर कांटा से भरना है या झुककर फल से भरना है। इसलिए उम्मीद अपेक्षाएं दूसरों से नहीं, स्वयं से हम पहल शुरू करें अच्छे काम की। किस किस को बात समझ में आई? क्या समझ में आया? कि सॉरी पत्नी से ना बुलवाओ, सॉरी पति से ना बुलवाओ, सॉरी की पहल आप करो। आप अपनी तरफ से शुरुआत करो, रिश्तों को निभाने की पहल आप करो। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरा कहना, मेरा भाव। आज भगवान ने यमुना के तट पर नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, भगवान ले आए वृंदावन। ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। सब करते हुए कहा ब्रजवासियों ने कि प्रभु आपका वृंदावन तो वैकुंठ से कम नहीं, हमें वृंदावन चाहिए। पुनः वृंदावन की वापसी हुई। अब आज भगवान यमुना के तट पर बांसुरी बजाते हैं और गोपियों को बुलाते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया गोपियों को बुलाने। आओ सखियो आओ, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। आज भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। काहे बुला रहे हैं? गोपियां काम कर रही हैं। दोहंत्यो भिययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गोपियां काम कर रही हैं, अपना काम कर रही। कोई गाय लगा रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई पोंछा लगा रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है। शाम का टाइम था, संजी बेरा थी, काम कर रही कि गोपियों को आवाज पड़ी कान में, बांसुरी मानो कृष्ण पुकार रहे हैं। काम धाम छोड़कर गोपियां कृष्ण की ओर चल पड़ी। क्यों? ऐसा लगा कि कृष्ण बुला रहे। सारा काम स्थगित कर दिया गोपियों ने, श्री कृष्ण की ओर दौड़ रही हैं गोपियां कि कृष्ण हमें पुकार रहे। जब भगवान ने पुकारा और गोपियां चली तो भगवान ने देखा कि सारी गोपियां आई, स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा। ए सखी आपका स्वागत है, आओ यहाँ आओ। प्रियम किम करवाणि वा। क्या प्रिय करूं मैं तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए मैं क्या अच्छा करूं बताओ। ए सखी यहाँ आओ, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए अच्छा, बताओ। गोपियां बोली कि श्याम सुंदर आपने हमें पुकारा, हम आई। अब आप बताओ कि आपने हमें क्यों बुलाया। अच्छा, आज भगवान ने गोपियों को किसके लिए बुलाया है? किसके लिए? किसके लिए? आज भगवान गोपियों को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आज भगवान को गोपियों के संग रास रचाना है। क्या करना है गोपियों के साथ? आज भगवान गोपियों के साथ रास रचाने वाले हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि भैया ये रास क्या होता है? मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ चली? रास रचाने? ये रास क्या होता? भगवान कृष्ण क्या रचा रहे हैं कृष्ण गोपियों के साथ? जोर से, ये रास क्या होता है? ये टोपी वाले भैया बताएंगे, लाल पीली टोपी वाले, ये बगल वाले। हाँ, ये रास का मतलब क्या होता भैया? क्या है ये रास? हाँ मैया, रास किसे कहते हैं आप बताओ? टोपी वाले भैया, बैठे बैठे, खड़े नहीं। रास किसे कहते हैं? भगवान गोपियों को बुला रहे हैं रास रचाने के लिए। ये रास क्या है? ये जो वृंदावन में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है, जो आज लाखों लोग वृंदावन आए और आनंद ले रहे हैं होली का, यही भगवान की रास लीला है। जहां
जीवात्मा सब भूल जाता है और भगवान के रंग में रंग जाता है। यही है रास, अपने को भुला देना, अपने को भूल जाना। और आप यहां होली में आए, ऐसे डूबे, आप अपने को भूल गए, सब भूल गए और थोड़ी देर के लिए वृंदावन में भगवान में खो गए। जहां व्यक्ति अपने को भुलाकर केवल भगवान को याद रखे, वही मिलन को जीवात्मा मतलब हम जब भगवान से मिलते हैं तो भक्त और भक्त, जैसे गंगा जब यमुना से मिलती हैं तो क्या कहते हैं, बोलो। जब गंगा यमुना और सरस्वती मिलती हैं तो क्या बोलते हैं, जोर से। गंगम कौन बोल रहा है? भैया गंगम बोल रही हो? क्या बोलते हैं उसे? संगम, गंगम नहीं। जब गंगा यमुना से मिलती हैं तो उस मिलन को क्या बोला जाता है? संगम। ऐसे जब भक्त भगवान से मिलता है तो उस मिलन को रास कहा जाता है। उस मिलन को क्या कहा जाता है? वही है रास, मिलने का नाम। जिस दिन आप भगवान से मिलोगे, अपने पुण्यों के बल पर, अपने समर्पण के बल पर, भक्ति के बल पर, कृपा के बल पर जब भी मिलोगे, जिस जन्म जिस योनि में मिलोगे, तो आपके और भगवान के मिलन को बोला क्या जाएगा? आज रास हो गया, मतलब आज मिलन हो गया। रास लीला में आप प्रवेश कर गए। किस लीला में? प्रवेश कर जाना। जैसे विधानसभा परिषद में सब थोड़ी प्रवेश कर सकते हैं, बोलो। जहां विधानसभा चलती है, जहां हमारे राज्य के सांसद विधायक जिस सभा में बैठते हैं, उन सभाओं को राज्यसभा, विधानसभा, अन्य सभाओं के नाम से सब जानते हैं। वहां पर सब थोड़ी जा सकते हैं, बोलो। पार्लियामेंट में सब थोड़ी जा सकते हैं। जो चुने गए सदस्य हैं वही जाएंगे। उसी तरह भगवान के रास में सब प्रवेश नहीं कर सकते। जो प्रवेश नहीं कर सकते वो इस धरती पे आते हैं और प्रवेश पाने के लिए पुण्य करते हैं। उसी पुण्य का नाम है भक्ति, प्रेम, तपस्या, त्याग। आप सब जो कर रहे हैं, अच्छा ये बताओ, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा नाम जप करते हो, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा भगवान का ध्यान करते हो, थोड़ा थोड़ा पुण्य करते हो, थोड़ा थोड़ा दान करते हो, थोड़ा थोड़ा तीर्थ यात्रा करते हो। आप सबके भीतर थोड़ी बहुत, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम, पर भक्ति और प्रेम तो है ही ना। सबके अंदर प्रेम है, भक्ति है। अपने अपने तरीके से सब भगवान को रिझा भी रहे। कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहा है, कोई भागवत सुन रहा है, कोई सुंदर कांड करवा रहा है, कोई कीर्तन करवा रहा है, कोई भगवान के लिए रो रहा है, कोई भगवान के लिए परिक्रमा लगा रहा है। सब कर ही रहे हैं। ये सारा पुण्य क्या होगा? आपने पुण्य करना कब से स्टार्ट कर दिया मैया? सवाल आपसे, आपने पुण्य करना कब से स्टार्ट किया? बोलो। आपने पुण्य करना 5 साल की उम्र से शुरू किया, कि 10 साल की उम्र से शुरू किया, कि 15 साल की उम्र से शुरू किया, कि 20 साल की उम्र से, कि 25 साल की? हैं? 5, 10,
5 साल तक का बच्चा तो जानता ही नहीं है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। 10 साल का बच्चा भी नहीं जानता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। थोड़ा बहुत जान भी रहा होगा तो थोड़ा ही जान रहा होगा। 15 साल तक भी ये समझ नहीं होती कि पाप क्या है और पुण्य। थोड़ी सी समझ शायद 15 साल में आ जाए, लेकिन ये पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये समझ आती कब है? बताओ, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये समझ कब आती है? जब आप अच्छे सत्संगी हो जाएं। यदि आप अच्छे सत्संगी बचपन में हो गए तो ये ज्ञान बचपन में हो जाएगा। बुढ़ापे में आपने सत्संग किया तो बुढ़ापे में ये ज्ञान होगा कि भाई पाप क्या, पुण्य क्या, वरना अभी तक तो जो कर रहे थे चल रहा था सब। अब सोचिए कि पाप पुण्य का ज्ञान ही हमें 10-20 साल बाद मिला, तो अभी तक हमने पुण्य किए कितने होंगे? ये सारे पुण्य हमारे जुड़ते हैं और जुड़ करके भगवान के पास जाते हैं चेक होने। भगवान देखते हैं कि इसके इतने पुण्य हैं, अभी थोड़ा कम हो रहा है, तो फिर से वो आता है संसार में। और आपको इतने पुण्य करने होते हैं जिन पुण्यों से आपको रास में प्रवेश मिल जाए, क्योंकि रास में प्रवेश मिल गया तो आपको वैकुंठ भी मिल गया, सदगति भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये मिलन है, जैसे गंगा यमुना के मिलन को संगम कहते हैं, ऐसे भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। इसलिए उस रास में शंकर जी साड़ी पहन कर आते हैं, चूड़ी पहन कर आते हैं, मांग भर कर आते हैं, और क्या कहते हैं? ऐसे शंकर जी जो परम ज्ञाता है, सृष्टि करने की, पालन करने की, संहार करने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे भगवान शंकर भी कहते हैं कि हमें रास में जाना है। अब जिस रास में शंकर जी जाने को तैयार हैं, अब बताओ वो रास कैसा रास होगा? जहां भगवान अपने भक्त से मिलना चाहे, उसी का नाम है रास। गोपियां आई, भगवान रास रचाने लग गए। तभी गोपियां, भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं, अंतर्धान हो गए। भगवान, गोपियां रोने लगी, हे श्याम सुंदर कहां चले गए? कहां हो मनमोहन, कहां हो कृष्ण कन्हैया? गोपियां रोने लग गई। भगवान कृष्ण को पाकर गोपियों को अभिमान आ गया, हम कितनी भाग्यशाली हैं, कितनी बड़ी हैं। चले गए। गोपियां रोती हैं और गीत गाती हैं, जयति तेदिकम गोपी गीत। गोपियां, हे प्रभु कहां चले गए हमें छोड़कर? पागलों की तरह व्याकुल होकर गोपियां पुकार रही हैं। जब गोपियों ने पुकारा कि कृष्ण अब हम मर जाएंगे, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। जब गोपियों ने कृष्ण को पुकारा, कहा मारना था तो कालिया नाग के विष से क्यों बचाया? अच्छा, जो गोपी गीत है ना, ये गोपियां इस गीत से अपने भाव व्यक्त कर रही हैं। कौन सा भाव? ऐसा कि गोपियां कृष्ण के साथ बिताए हुए पल को याद कर रही हैं। जब कोई हमारे साथ होता है
और वही जब हमारे साथ नहीं होता तो हम उसके बिताए हुए, उसके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं, क्योंकि यादें ही तो रह जाती हैं। आज आप वृंदावन आए, जब आप वृंदावन से जाओगे तो भले वृंदावन से चले जाओगे, पर वृंदावन की यादें सदा आपके साथ रहेंगी। याद बनके जो दिल में समाये मेरे, अब ना निकल के जाने का वादा करो। अब निकल के जान, अब निकल ना निकल के, अब निकल के मत जाना, भीतर बैठ गए तो भगवान याद बन करके समाये हैं भीतर। गोपियां याद कर रही हैं उस पल को जो कृष्ण के साथ बिताई थी। हे श्याम सुंदर, कालिया नांग से क्यों बचाया? मर जाने दिया होता, आज हमें छोड़कर चले गए, हम कैसे जिएंगे तुम्हारे बिन। जब प्राण निकलने की स्थिति आई तब भगवान को लगा कि ये मर जाएंगे। देखो, भगवान आपके पास ही रहते हैं, परंतु आपको जरूरत नहीं पड़ती। आप खुश हैं भगवान के बिना। सच बताओ, आज भला किसे जरूरत है भगवान की? लोगों को जरूरत है। आपको जरूरत लगी कृष्ण की तो देखो भगवान ने अपने धाम बुला के बिठा लिया कि नहीं। जिन्हें जरूरत लगती है, जब भूख लगती है तो व्यक्ति अपने आप भोजन खोजने लगता है। भूख ही नहीं लगेगी तो भोजन खोजेगा क्यों? पानी की खोज कब करता है? जब प्यास लगती है। तो भगवान की खोज तब होगी जब भगवान को पाने की प्यास लगेगी। अभी तो प्यास ही नहीं है ना, अभी तो अच्छी प्यास लगी नहीं। इसलिए भगवान के मिलने में तनिक देर लगती, क्योंकि प्यास नहीं। जब गोपियों ने तड़प करके कहा अब जी ना पाएंगे, जैसे मछली को पानी से निकाल दो और कहो कि पानी के बिना जी लो, तो क्या मछली पानी के बिना जी सकती है? क्योंकि मछली के प्राण ही पानी है। मछली के प्राण कौन है? जैसे मछली के प्राण पानी है, पानी के बिना मछली का जीवन संभव ही नहीं है, ऐसे कृष्ण जिस दिन हमारे प्राण बन जाएं कि उनके बिना जीवन संभव नहीं है, वो स्थिति यदि मिल जाए तो उस स्थिति तक पहुंच जाए कोई, तो भगवान इसी जन्म में यहीं मिल जाएंगे। हमारी वो स्थिति नहीं बन पाती, इसलिए हमारी तरफ से कमी रह जाती है, हम संसार में उलझ जाते हैं। पत्नी में इतना स्वाद मिल जाता है, पुत्र में इतना स्वाद मिल जाता है, पैसे में इतना रस मिल जाता है कि हम पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में बड़ा रस मिल जाता है, हम यहीं उलझ कर रह जाते हैं। हमें लगता है कि पद प्रतिष्ठा पा गए, सब पा गए, लेकिन ये ना भूसे की तरह है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मानव शरीर जो है, इस शरीर को पाकर तब अपने को सफल मानिएगा जब आप मछली की तरह पानी के लिए, जैसे मछली तड़पती, जिस दिन आप भगवान के लिए तड़पें तब समझ लेना कि आपका मानव जीवन सार्थक है। यदि वो तड़प नहीं आई और तड़प के बिना मर गए तो हर बार तड़प तड़प के मरना पड़ता।
लोग नहीं कहते वो तड़प रहा है, छटपटा रहा है। कुछ लोग तड़पते हैं दर्द के मारे, बुढ़ापे में तड़प रहे, छटपटा रहे, लेकिन वो छटपटा तो रहे हैं पर वो भगवान के लिए नहीं छटपटा रहे। जैसे एक महिला स्त्री शादी के 4 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, तो वो छटपटा तो रही है पर बेटे के लिए, तड़प तो रही है। बेटा नहीं होए तो स्त्री और पुरुष तड़प जाता है कि एक बेटा तो हो जाए, तड़प जाता है एक पुत्र के लिए, जितनी तड़प बेटा और बेटी को पाने के लिए है। एक लोभी आदमी पैसे को पाने के लिए, व्यापार को सफल बनाने के लिए नहीं छटपटा जाता, तड़प जाता। ठीक है, ये भी तड़प अपनी जगह सही है कि आप सफल बने, पैसे कमाएं, लेकिन पैसे के लिए तो आप तड़पे, परिवार के लिए तो तड़पे। क्या इतनी तड़प कभी भगवान को पाने के लिए उठी? चलो 1 माह पैसे के लिए तड़प लो, 1 साल बेटे के लिए तड़प लो, तो कम से कम 1 दिन तो भगवान के लिए तड़पो। विडंबना तो ये है कि आदमी 1 मिनट भी नहीं छटपटा रहा है, स्मूथली जीवन चल रहा है, आवश्यकता नहीं है ना, उसे लग ही नहीं रहा है कि हमें भगवान की आवश्यकता है। हाँ, आजकल लोगों को भगवान की जरूरत कहां पड़ती है? अपना काम निकलवाने के लिए याद तो आते हैं भगवान, पर दुख में सुमिरन सब करें। भगवान को याद लोग कब करते हैं? जब क्या हो, दुख आया तो भगवान ही याद आते हैं। फिर सुख में करे ना कोई, सुखी है तो कहां कोई भगवान को याद कर रहा है? और सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो? यदि सुख में ही पुकारें तो दुख आए ही क्यों? विपदा नहीं वे विपदो वा, विपत्ति किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? भगवान को भूल जाने को दुख कहते हैं, भगवान को याद रखने को सुख कहते हैं। इसलिए आप काम करो, पैसे कमाओ, पर भगवान को ऐसे ही याद रखो जैसे मछली पानी को याद रखती है। कृष्ण हमारे कौन है? प्राण। भगवान के बिना हम जी सकते हैं क्या? सेवा के बिना हम जी सकते हैं क्या? सच बोलने के बिना, झूठ बोलकर हम जी सकते हैं क्या? छल करके, निंदा करके, चुगली करके हम जी सकते हैं क्या? लेकिन लोग जी रहे, 2-2, 4-4 घंटे लोग निंदा चुगली कर रहे हैं। क्या राजा हरिश्चंद्र झूठ बोलकर जी सकते थे? बोलो। सच के लिए बिक गए बाजार में, पत्नी बिक गई तारा, बेटा बिक गया रोहित, खुद बिक गए चांडाल के यहाँ काम करने लग गए। सब कुछ अपने को बेच दिया आदमी ने, पर सत्य जाने नहीं दिया। क्या हरिश्चंद्र झूठ बोलकर जिंदा रह सकते थे? हरिश्चंद्र से पूछा गया कि आपको बाजार में बिकने की क्या जरूरत थी? स्वप्न में देखा उन्होंने कि मैंने सब कुछ दान कर दिया, तो जागे तो सचमुच उन्होंने कहा सपने में दान किया तो मैं दान कर दूंगा, सब दे दिया। वो झूठ कह देते कि नहीं जी हमने तो दान किया ही नहीं, हम क्यों करें? क्यों दान करूं मैं? हरिश्चंद्र कह देते नहीं,
हरिश्चंद्र बोले कि मैं झूठ बोलूंगा तो अभी मर जाऊंगा, सच बोलूंगा तो भले बिक जाऊंगा, पर सच बोलकर जिंदा रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा तो अपने से नजरें मिलाता रहूंगा। झूठ बोलकर जिंदा, झूठ बोलकर जीवन भी जीवन है क्या? देखो इस तरह की ईमानदारी। इसलिए आप लोग भी अपने आप को भगवान के आश्रित करो। जैसे मछली पानी के आश्रित है, ऐसे आप धर्म के आश्रित रहें। किसके आश्रित? धर्म। भगवान, सुनो, भगवान का मतलब ये नहीं कि भक्ति और भगवान मंदिर और पूजा नहीं। तुम जो धर्म का पालन कर रहे हो वो धर्म ही भगवान है। रामो विग्रहवान धर्म। आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो आपकी वो सेवा ही भगवान है, वो धर्म ही भगवान है जिस धर्म का आप पालन कर रहे हैं। जैसे कि नारी पत्नी का धर्म है कि वो पति के सिवा पर पुरुष को ना देखे। यदि वो कोई नारी अपने पति को परमेश्वर मान रही है और पराये पुरुष को कभी गंदी नजर से नहीं देखती, तो उसका पति को भगवान मानने का जो उसके भीतर धर्म है वही धर्म भगवान है, वही भगवान है। जो आपके भीतर धर्म है वही तो ईश्वर है। भगवान सबके भीतर है। किस रूप में? धर्म के रूप में। यदि आपके अंदर धर्म नहीं है तो आपके अंदर भगवान नहीं। बताओ। अच्छा देखो धर्म क्या है। हमारी दयावती देवी पलवल हरियाणा से मैया आई और मैया ने कहा कि मैं एक दिन की संपूर्ण गौरी गोपाल जी की रसोई सेवा कराऊं जहां हजारों भक्त भोजन करते हैं। ये मैया खुद इतनी दूर से आई और इन्होंने सेवा की। यही इनका धर्म है। गृहस्थ का धर्म यही है। मैया ने गृहस्थ का धर्म यही है कि खाने से पहले किसी को खवाए। यही है क्या? यही है धर्म जो हमारी मैया दयावती मैया ने किया। धर्म क्या है? धर्म ही भगवान। हमें कोई पत्थर के भगवान के पीछे नहीं भागना। ये भी एक पद्धति है पूजा की, ये गलत नहीं है। परंतु मैं जो समझाने जा रहा हूं वो ये बात है कि आपके भीतर जो धर्म नाम की चीज है, धर्म ही भगवान है। धर्म कौन है? राम कौन है? धर्म। राम ने अपने जीवन में किसका पालन किया? धर्म का कि अधर्म का? तो राम कौन है? धर्म की चलती फिरती मूर्ति ही राम है। धर्म ही तो राम है। राम ने जो किया वही धर्म है। और राम ने क्या किया? माँ बाप के वचनों का पालन किया, भाई के लिए सिंहासन छोड़ी, पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। ये सब धर्म ही तो है। क्यों मैया? इसलिए नारी अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे। अनिरुद्धाचार्य क्या करता है? हम क्या करते हैं मेरी माँ? हम केवल अपने धर्म का पालन करते, ना हम पूजा करते, ना जप करते, ना तप करते, ना कुछ आता, केवल धर्म का पालन करते। धर्म का पालन क्या? सच बोलते हैं, झूठ बोलने से डरते हैं, माँओं की सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा और सम्मान करते हैं। कोई द्वार पर आ जाए भूखा नहीं जाने पावे, ऐसा प्रयास करते हैं। मेहनत करते हैं कि हमारी मेहनत करने से यदि किसी माँ को सहारा मिल रहा है,
150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, तो एक आदमी की मेहनत करने से, एक आदमी के भीख मांगने से इतना सारा कार्य यदि हो रहा है, और आपको कथा सुनाता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको भी 3 घंटे आनंद का अनुभव होता है, तो आपको भी मैं सुख ही तो दे रहा हूं, आपको भी मैं दुख नहीं देता। यही मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म का केवल पालन कर रहा हूं, और यही धर्म का पालन आपको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल मेरे लिए, हर गृहस्थ के लिए है कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है, ये सबके लिए, तो मेरे लिए बस है क्या? बोलो मेरी माँ, माता की सेवा केवल मेरे लिए बस है कि सबके लिए? फिर सब लोग निभाते अपने अपने कर्तव्यों को, सब लोग निभाते अपने अपने धर्म को, शबरी माता ने केवल धर्म का पालन किया। और शबरी का धर्म क्या है? एक शिष्य का धर्म है गुरु की आज्ञा का पालन करना। शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी यहीं बैठना कुटिया पर, यहीं रहना, राम राम जपना, तुम्हारे कुटिया पर चलकर खुद राम आएंगे। ये गुरु वचनों पर भरोसा किया और गुरु वचनों पर चली। गुरु वचनों पर चलना धर्म है, धर्म का पालन शबरी ने किया तो राम घर आ गए। जिन जिनको भगवान मिले उन सबके मूल में धर्म है। बोलो हाँ। और आज का व्यक्ति धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर जा रहा है। अधर्म की ओर चलोगे तो नाश हो जाएगा। जैसे रावण चल पड़ा अधर्म के रास्ते पर। भैया बैठ जाओ, भैया सब लोग शांति से बैठो। मैया, ओ पर्पल मैया, मोबाइल वाली मैया, चश्मा लगाए बैठो मेरी माँ। बैठ जाओ। कब तक खड़ी रहोगी मेरी माँ? बैठ जाओ। लो, या तो खड़ी रहेंगी या तो प्रपंच करेंगी। बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ। तो धर्म, पत्नी का धर्म क्या है? एक अच्छी पत्नी कैसी है? जो अपने पति को ही भगवान माने। आज छोटी छोटी सी बातों में तलाक हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों में रिश्ते टूट जाते हैं। ये तलाक, ये रिश्ता टूटना, इसकी दर ज्यादा क्यों है? इसकी गिनती ज्यादा क्यों है? क्योंकि आज एक लड़की पढ़ लिख करके डिग्रियां तो पा लेती है, पर वो ये नहीं जान पाती कि पति क्या है, पति के होने से क्या है और पति के ना होने से क्या है। एक पुरुष बड़ी बड़ी डिग्रियां पा लेता है, पर वो ये नहीं जान पाता कि विवाह क्यों हमने किया है, क्यों करना चाहिए, क्यों पत्नी का होना जरूरी है, क्यों पूजा पाठ में गांठ ही जोड़ी जाती है, पत्नी को देवी क्यों कहा जाता है, नारी को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते क्यों कहा जाता है। ना तो पुरुष नारी के बारे में जान रहा है, ना तो नारियां पुरुष के बारे में जान रही हैं। दोनों जानकारी से शून्य हैं, दोनों नहीं जानते। ना पुरुष को पता है कि स्त्री क्या है, ना स्त्री को पता है कि पुरुष क्या है, ना पुरुष का समर्पण है ना स्त्री का। क्यों? क्योंकि आज रिश्तों को लोग मजाक समझने लग गए। मान मर्यादा को भी लोगों ने मजाक समझ लिया, परंपराओं को भी लोगों ने मजाक समझ लिया।
रिश्ते मजाक नहीं है साहब। अब कल एक लड़की ने मेरे से सवाल किया कि गुरुजी, आज सबसे ज्यादा तलाक क्यों हो रहे हैं? मैं आप सबसे कहता हूं कि यदि आपका तलाक होने वाला है तो आप पति पत्नी मेरे पास आ जाओ। केवल 2 दिन मुझे दो, 1 दिन मुझे दे दो। नहीं समय है तो केवल 1 घंटे मुझे दे दो। 1 घंटा मेरे साथ बैठ लो पति पत्नी, जो मैं समझाऊं वो समझ लो। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं कि तुम तलाक लेना खुद ही भूल जाओगे कि हमें नहीं लेना। मैं रिश्तों को टूटने नहीं देता। गारंटी लेता हूं कि तुम तलाक लेने से पहले एक बार मेरे पास आ जाओ। कितने भी गंदे रिश्ते होंगे, मैं ना ठीक कर दूं तो कह देना। कितनों के तलाक मैंने कथा सुनवा सुनवा कर रुकवाए। कितने घर बच्चे जिन्हें डिप्रेशन है, जो तनाव में है, चिंता में डूबे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, वो लोग भी मुझे 7 दिन दे दें, कोई पैसा ना लगेगा आपका। 7 दिन केवल कथा सुनो। आप मुझे बस बता दो कि हम मरीज हैं इस मानसिक बीमारी के। 7 दिन में आपको बिना इंजेक्शन, बिना दवाई टैबलेट के आपको मानसिक रोग से ना उबार दिया जाए, ना उबार दूं तो आप कह देना। चिंताएं, टेंशन खत्म ना हो जाएं तो कह देना। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपका डिप्रेशन, आपकी चिंताएं, आपका जो मनोदशा आपकी बिगड़ी पड़ी है, मानसिक संतुलन जो बिगड़ा है, उसे ठीक कर देंगे। बस 7 दिन आप लाके बिठा दो मेरे सामने। रिश्ते आज तलाक क्यों हो रहे हैं? आप बताओ, आज तलाक क्यों हो रहे हैं? इसमें कौन जिम्मेदार है? आप सबसे सवाल, रिश्ते क्यों नहीं चल रहे हैं? हर गांव में, हर शहर में अब तलाक के केस बढ़ने लग गए। बोलो हाँ कि नाम? क्यों मैया, क्यों तलाक होते हैं, डिवोर्स क्यों होते हैं? बताओ मेरी माँ। हैं, तलाक क्यों होते हैं मैया? आप बताओ। पीछे वाली पीली मैया और इस तरफ की लाल मैया, ये पीली मैया कहाँ चली? तलाक क्यों होते हैं इसका पता लगाने चली क्या मेरी माँ? लो मैया पता लगाने चल पड़ी। मेरे सर्च करके आती हूँ महाराज। हाँ, रिपोर्ट लेके आऊंगी पूरी। वो नीली पीली लाल मैया कहाँ पता लगाने जा रही हो? तलाक क्यों होते हैं पता लगा के आना। मिल जाए उत्तर तो बताना। तलाक क्यों होते हैं जानते हो? तलाक इसलिए होते हैं, इसके मूल 2 कारण हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो मैं समझ पाया, मैं स्टडी कर पाया, उसमें मैंने पाया कि तलाक होने के केवल मूल 2 कारण हैं। आगे बहुत कारण हो सकते हैं। इनमें पहला कारण यह है कि स्त्री और पुरुष का चरित्र मजबूत नहीं है। पहला जो मूल कारण, आज लड़की और लड़का दोनों शादी के पहले, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, 80% मान लो या 70% मान लो, संसार में आज भी अच्छे लोग हैं और आज भी बुरे लोग हैं। जो मोटा मोटा कारण मुझे समझ आया वो मैं आपको कह दे रहा हूं। तलाक होने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला कारण कि आजकल का पुरुष और आजकल की स्त्री ब्रह्मचारी नहीं है।
जबकि नव दुर्गा की हम पूजा करते हैं तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, नारी के लिए भी माता शक्ति दुर्गा की नवरात्रि में जब दूसरे दिन पूजा होती है तो ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होती है। किसकी? बोलो। ब्रह्मचारिणी मतलब स्त्री को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुरुष को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्या कहना चाहता हूं मैं, आप नहीं समझे ना? अब समझाता हूं। आजकल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं, शादी के पहले कई जगह संबंध बना लेते हैं, लिव इन में रह लेते हैं। जब कई जगह रिश्ते बना लोगे शारीरिक, तो फिर आपका ब्रह्मचर्य हो जाता है नष्ट। और जब आप पहले से किसी स्त्री और किसी पुरुष के साथ संबंध में होते हैं तो आपकी फिर आदत हो जाती है गंदी इस तरह की, पराई स्त्री की तरफ आकर्षण, पराये पुरुष की तरफ, फिर ये नशा बन जाता है। शराब पीने वाला सबसे पहले पहली बार इतनी सी ही तो पिया होगा शराब, फिर धीरे धीरे शराब का वो आदी हो गया। ऐसे ही यदि किसी स्त्री को पराये मर्द का नशा लग जाए तो फिर ये चीजें जल्दी छूटती नहीं। और पुरुष को नशा लग जाए पराई औरत का, तो फिर वो जब 17 जगह आदमी मुंह मारने का आदी हो जाए तो फिर एक के साथ बंधकर वो रह नहीं पाता, इसलिए वो तलाक आगे खड़ा हो जाता है आकर। क्योंकि आप दोनों ही दो में से एक, यदि स्त्री को पता चल जाए कि मेरा पति पराई औरत से संबंध रखता है, या पुरुष को पता चल जाए कि ये मेरी स्त्री पराई मर्द से संबंध रखती है, ए छोरा तुम संस्कार नहीं पा पाए बेटा। संस्कार क्या कहते हैं जानते हो? खड़े हो बेटा, बैठ जाओ, कहां बोलना है, कहां शोर करना है, कहां चुप रहना है, ये भी एक संस्कार है। लेकिन अब कौन सिखाए? बैठो, शांति से बैठो। शोर हर जगह शोर नहीं करते बेटा, जहां शोर करना अच्छा लगता वहां करना चाहिए, हर जगह नहीं। बैठ जाओ। भगवान ने मुंह दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी हल्ला करेंगे। ठीक है, आप सब बैठ जाओ, हाथ जोड़ कहूं सरकार बैठ। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि रिश्तों में जो पहला संकट है वो ये संकट है कि लड़कियां आजकल ब्रह्मचारी नहीं है कुछ, और लड़के आजकल ब्रह्मचारी नहीं है कुछ। जब ब्रह्मचारी नहीं है तो पत्नी को, पति को कभी तो पता लग ही जाता है। पता जिस दिन लगेगा उस दिन ही रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, टूटने की कगार में पहुंच जाएंगे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यदि आपकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ है, आपको पता लग गया, आपने रिश्ता नहीं भी तोड़ा, तो फिर भी आपके मन में सदा के लिए गांठ तो पड़ ही जाएगी। पुरुष गलत है, स्त्री को पता लग गया, नहीं तोड़ेगी स्त्री रिश्ता, पर सदा के लिए गांठ तो पड़ ही जाएगी, वो आप कभी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप जब विवाह करें, जब आपकी पत्नी हो, पति हो, तो आप अपनी पत्नी के लिए, आप अपने पति के लिए बिल्कुल पवित्र रहें। आप अपने पति और अपनी पत्नी के लिए सेकेंड हैंड ना रहें। पवित्र रहें, बिल्कुल गंगा की तरह। समझ में आई? ये तो पहली शर्त है।
जो कि आज के युग में देखने को अब कम मिलेगा। सब लिव इन में रह रहे हैं। ये पहला कारण। अब दूसरा कारण भी है। चलो आप दोनों ब्रह्मचारी हैं, दोनों पवित्र हैं, लेकिन आप दोनों के अंदर सहनशीलता नहीं है। जरा जरा बात आप सह नहीं पाती हो। पति की दो बात बर्दाश्त नहीं है, पत्नी की दो बात बर्दाश्त नहीं है, तो भी आप भरी गंगा की तरह पवित्र हैं। पर सहना नहीं आया, बर्दाश्त करना नहीं आया, सहनशीलता डेवलप नहीं हुई, तो फिर आप रिश्ते नहीं चला सकते। रिश्तों को चलाने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो सहनशीलता, कि हम कुछ कह दें तो आप बुरा ना माने, और आप कुछ कह दें तो हम बुरा ना माने। क्योंकि देखो, जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं होता, और जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या बोल रहे होते हैं ये आपको पता नहीं होता। तो गुस्से में कही गई बातें सच नहीं होती। गुस्से में कही गई बातें सच नहीं होती, परंतु ये दुनिया के लोग गुस्से की बातों को ही याद कर लेते हैं कि तुमने ऐसा कहा था। वो बात क्रोध में कही गई थी, और क्रोध में आदमी अंधा होता है। आपका बेटा गुस्से में क्या क्या नहीं बोलता। माँ जब गुस्सा चढ़ता है ना माँ को, तो बेटे को बोलता तू मर क्यों नहीं जाता। जब माँ को गुस्सा चढ़ता है बेटे की शैतानी पर या बेटे पर, तो माँ गुस्से में क्या बोलती है, हे मर नहीं जाता तू, मर जाता तो अच्छा रहता। अब बताओ, क्या कोई माँ चाहती है कि मेरा बेटा मर जाए? पूछो जरा उस माँ से, चाहती हो? नहीं। पर ये बात बोल रही है वो, बोलो, गुस्से में। और गुस्से में कही गई बातों का कोई अर्थ नहीं होता। क्रोध में बोली गई बातें बिल्कुल जीरो है, लेकिन दुनिया उन बातों को पकड़ लेती है। दुनिया उन्हीं बातों को कि तुमने ऐसा बोला, उन बातों को पकड़ लेने से तलाक की स्थितियां पैदा होती हैं कि आपने ये बोल दिया। पति ने जरा डांट दिया, पत्नी ने मां को बोला, पत्नी ने भी बोल दिया। अरे पति तो गुस्से में बोल रहा था, पर पत्नी ने जब सुना कि मुझे ऐसा बोला जा रहा, तो पत्नी को भी गुस्सा आया, और पत्नी ने भी गुस्से में बोल दिया उससे ज्यादा, या पति ने उससे ज्यादा। तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा। पति पत्नी की लड़ाई होते होते उनके माँ बाप तक चली जाती है। माँ बाप तक गई तो ईगो सामने आ जाता, अहंकार सामने आ जाता कि मेरी माँ को तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे बाप को ऐसा तुमने कैसा बोल दिया। तो पुरुष भी कहता तूने मेरी माँ को क्यों ऐसा बोला, जबकि किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला। दोनों निर्दोष हैं। दोषी है आपका क्रोध, दोषी है आपका गुस्सा। दोषी कौन है? आपका क्रोध। इसलिए मेरी मां, दोषी क्रोध है, पर क्रोध को आप लोग दंडित नहीं करते। आप दंड देते हो अपनी पत्नी को, अपने पति को, रिश्ते तोड़ देते हो। पति और पत्नी की गलती। अच्छा विचार करो, आपके पति को गुस्सा ना आया होता, आपकी पत्नी को गुस्सा ना आया होता, तो क्या वो ऐसे शब्द कहते आपके लिए? उत्तर दो। इसका मतलब दोषी पति नहीं है, पत्नी नहीं है, वो क्रोध तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक के 4 दरवाजे हैं। नरक के कितने दरवाजे हैं? काम, काम मतलब काम वासना, पराई नारी, पराय पुरुष का काम। काम के चक्कर में ही ना, वासना के चक्कर में लोग पराई स्त्री, पराय पुरुष के पास जाते हैं और अपना नाश करा लेते हैं। रावण इसका उदाहरण है। इसलिए कामी ना बनो ऐसे कि पराई औरत के पास जाना पड़े। संयमी बनो, ब्रह्मचारी बनो। काम नरक का द्वार है। तुम्हारे भीतर काम चढ़ गया और तुम पर पुरुष पर नारी की तरफ एक बार चले गए तो सदा के लिए कलंकित हो जाओगे।
कपड़े के दाग धुल जाते हैं, चरित्र के दाग कभी नहीं धुलते। इसलिए काम, दूसरा क्रोध, आपके रिश्तों को कौन बिगाड़ता है? जोर से, जोर से। इसलिए आपका बेटा, आपका पिता, आपकी पत्नी, आपका पति दोषी नहीं है। बचपन से ऐसा माहौल घर में रखो कि आपके बच्चे क्रोध से हारे ना, क्रोध को जीत सकें। क्योंकि यदि क्रोध हावी हो गया तो हर रिश्ते को तोड़ डालेगा। बाप बेटे के बीच में क्रोध आ जाए तो बेटा अपने बाप को गालियां देता है, ए बाप तू क्या बाप है, वो गालियां देता है बेटा बाप को, क्योंकि बेटे को क्या आ गया। सच बताऊं साहब, धरती में कोई बुरा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा होता है। यदि आपको क्रोध पर कंट्रोल करना नहीं आया तो क्रोध फिर अपने तरीके से आपको नचाता है। बस काम पर कंट्रोल नहीं आया तो काम आपको अपने तरीके से नचाता है, बस इतनी सी बात है। रावण ने काम पर कंट्रोल नहीं किया तो काम ने रावण को नचाया। सीता चुराने चला गया, पराई औरत चुराने चला, नाश हो गया। जरा कंट्रोल कर लेता रावण अपने काम पर तो क्या रावण का सर्वनाश होता? तुम जरा कंट्रोल कर लेते अपने क्रोध पर तो क्या तुम्हारे भाई भाई के रिश्ते इतने खट्टे होते? समझते नहीं हो। गुस्सा क्रोध पर गुस्सा करो, क्रोध को छोड़ो। क्रोध को कोई नहीं छोड़ रहा है। पत्नी को छोड़ देते हैं, पति को छोड़ देते हैं, पिता को छोड़ देते हैं, मां को छोड़ देते हैं, पर गुस्सा नहीं छोड़ते। जबकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा क्रोध है। तो आज से हमारा दुश्मन कौन? बोलो। इस क्रोध ने हमको हमारी पत्नी से दूर कर दिया, इस क्रोध ने हमको हमारे पिता से दूर कर दिया, इस क्रोध ने हमको हमारी मां से हमें दूर कर दिया, इस क्रोध ने हमको हमसे हमारे भाई से। क्रोध ना आता तो हम ना कहते तो रिश्ते में खटास ना आती। क्योंकि तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं होता, और बात जबान से निकल जाए तो वापस नहीं होती। वो सदा के लिए शब्द गूंजने लगते हैं कि तुमने ऐसा कहा। समझ में आ रही है भैया? तो रिश्तों को दो लोग कमजोर करते हैं। एक तो आपका बिगड़ा हुआ मन जो चरित्रहीनता की ओर जा रहा, दूसरा आपके भीतर सहनशीलता नहीं है, बर्दाश्त नहीं करते। इतना बर्दाश्त करो कि सब कुछ सुनकर भी गुस्सा ना आए। पत्थर, छैनी, हथौड़ों की चोट सहता सहता सहता, चोट खाता 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 वही पत्थर भगवान बन जाता है। ना खाए चोट तो कैसे बने भगवान पत्थर? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। बात समझ में आई? तो आपका मूल में दुश्मन कौन है? भाई नहीं है तुम्हारा दुश्मन। कौन है? क्रोध। इसलिए अपने क्रोध को थप्पड़, जब गुस्सा आए तो अपने तमाचा मारो गाल पे, साले आया है मारूंगी। ऐसे तुम अपने को मारते नहीं, पत्नी को मारने लग जाते हो। गुस्सा तुम्हें आता है तो अपने को मारो ना, पत्नी को काहे मार रहे हो? बच्चे को क्यों मार रहे हो? बच्चे ने क्या बिगाड़ा? समझ में आई कि नहीं मैया? पति और पत्नी बहुत जरूरी है। इसलिए कुल मिलाकर अपने धर्मों का पालन कीजिए। भगवान के अब मंदिर आप नहीं जाते, पूजा नहीं करते, कोई बात नहीं,
धर्म का आचरण करते रहिए। धर्म क्या है? सेवा करना धर्म है, गुरु की आज्ञा का पालन करना धर्म है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना धर्म है, पत्नी के सिवा, पति के सिवा किसी और को ना देखना धर्म है। ये सब धर्म है। सत्य बोलना धर्म है, दया पर चलना धर्म है, किसी की हत्या ना करना धर्म है। सब धर्म है ये। सब सारे धर्मों का पालन, सारे धर्मों का मतलब दया का पालन, सत्य का पालन, परहित का पालन। गृहस्थ में ना सब कुछ लगता है। भगवान गोपियों के आर्त स्वर को सुनते हैं, प्रकट होते हैं। प्रकट हो गए भगवान गोपियों के मध्य। प्रकट होकर गोपियों के साथ भगवान महारास रचाते हैं। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। ये लीला नित्य की लीला है। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। अरिष्टासुर को भगवान ने मारा। गोपियों ने युगल गीत गाया। भगवान को लेने कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेकर जब वृंदावन से मथुरा आने लग गए तो गोपियों ने रास्ता रोका। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मार गिराया, केसी नाम के राक्षस को। जहां केसी को मारा, इसलिए यहाँ वृंदावन में यमुना के किनारे एक घाट है, उसे केसी घाट कहते हैं, क्योंकि वहां केसी नाम के दैत्य को मारा था, इसलिए नाम पड़ा केसी घाट। इसके बाद भगवान केसी और व्योमासुर को मारते हैं, और जब भगवान को लेकर के अक्रूर जी जाने लग गए तो गोपियां रथ के आगे लेट गई। श्याम सुंदर, हमें छोड़कर ना जाओ, हम आपको भुला नहीं सकती। भगवान बोले मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। जब कृष्ण नहीं रुके तो गोपियां रथ के आगे आकर लेट गईं कि हम तो आपके बिना मर जाएंगे। अब भगवान गोपियों के साथ क्या करते भला? अब भगवान रुके और समझाए कि 2 दिन बाद आऊंगा। यशोदा मैया रोटी लेकर आई, मक्खन रोटी लाला, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। मैया बस 2 दिन की बात है कहकर भगवान मथुरा से, वृंदावन से मथुरा चले गए। ये भगवान का भक्त से विरह है। आज भगवान सोचिए, जब बेटी विदा होती है तो कितना कष्ट होता है माता पिता को। जब भगवान विदा हो रहे होंगे तो कितना कष्ट हो रहा होगा। इसलिए ये सारी कथाएं हमें केवल ये बताना चाहती हैं कि भगवान ही हम सबका परम धन है। गोपियों के पास तो सब कुछ बचा, पैसा है, परिवार है, प्रतिष्ठा है, पर कृष्ण चले गए तो उन्हें ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं बचा। भगवान चले जाएं जीवन से तो सब कुछ पाकर क्या पाएंगे? सब कुछ का कोई मूल्य नहीं। क्यों मैया? सब तो माटी है, किसी का कोई मूल्य नहीं। भगवान का मूल्य है। आपके भीतर भगवान निकल जाएं आपके भीतर से तो आपको लोग ले जाकर जला देंगे, आपका कोई मूल्य ना रह जाएगा। आपकी भी कीमत तब तक है जब तक आपके भीतर भगवान है। बोलो हाँ। बस आप सबके भीतर भगवान है, बस भीतर के भगवान को पहचान लेना है कि वो भगवान भीतर बैठकर क्या करा रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा बताओ, भगवान किस किस के भीतर हैं? किस किस के भीतर बैठे हैं? आपके भीतर नहीं है, हैं? सबके भीतर। क्या सबके भीतर होने पर भी क्या लोग भीतर के भगवान को खोज पाए? बाहर खोजने में लगे सब।
सब कहां खोज रहे हैं? सबको बाहर खोजना है, जबकि बैठे कहां हैं? भीतर। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तेरे विश्वास में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो भगवान को कहां ढूंढ रहे हो? वो कहां हैं और आप कहां तलाश रहे हो? इसलिए कहता हूं बाहर बहुत देखा, अब थोड़ा भीतर झांक कर देखो। ये भीतर देखने का तात्पर्य क्या? कैसे भीतर देखें? भीतर कैसे देखा जाता है बता मैया, भीतर कैसे देखा जाता है बताओ। सारे संत जन क्या कहते हैं? भीतर देखो, भीतर तलाशो भगवान को, भीतर बैठे हैं। तो कैसे देखें ये भी तो बताओ। तो सुनो, भीतर बैठे हैं भगवान, तो भीतर के भगवान को कैसे देखें? भीतर के भगवान को देखने का तात्पर्य है कि आपके भीतर जो भगवान हैं, आप हम जिसे देखें, हम आपको देखें तो आप में भी हमें भगवान नजर आए। हम कौए को देखें तो कौए के भीतर भगवान नजर आए, क्योंकि क्या कहा जा रहा है? भीतर भगवान है। तो सबके भीतर भगवान है, फिर तो सब में भगवान को देखना ही भीतर देखना। सबको, सब में क्या देखो? सब में क्या देखो? जोर से। कौआ में, कुत्ते में, बिल्ली में, हाथी में, घोड़े में, स्त्री में, पुरुष में, सब में कौन? सब में ईश्वर है। अब सवाल खड़ा हुआ कि सब में यदि भगवान है तो फिर गधे की पूजा क्यों नहीं करते लोग? सुअर की पूजा क्यों नहीं करते लोग? सब में भगवान है तो पूजा करो उसकी। नहीं, ऐसा है कि आपके हाथ में टॉर्च है और अमावस्या की रात है और आपके सामने 10-10 फीट की दूरी पर 10 लोग खड़े हैं दूर। अब ये बताओ कि खुला आसमान है, अंधकार से भरी रात्रि है और आपके पास टॉर्च है, तो आप जिसके चेहरे में टॉर्च मारोगे वो प्रकाश उसी के चेहरे पर तो जाएगा। टॉर्च जिसके चेहरे पर जाएगी आप उसे पहचान लोगे। बोलो हाँ। अब ये बताओ कि वो प्रकाश व्यक्ति का है कि टॉर्च का है? बोलो, आपने टॉर्च मारी ना चेहरे पर, तो वो प्रकाश, अब टॉर्च तो मारी पर दिख कौन रहा है? टॉर्च नहीं दिख रही है। समझो, जब टॉर्च मुंह पे कोई मारता है तो टॉर्च तो दिखती ही नहीं, दिखता है वो व्यक्ति, दिखती है वो वस्तु जिस पर टॉर्च का प्रकाश होता है। बोलो हाँ कि ना? तो टॉर्च यदि आपके पास है और आपने हमारे ऊपर टॉर्च मारी तो हम आपको दिखेंगे, आपने दूसरे पे टॉर्च मारी दूसरा दिखेगा। तो प्रकाश जो है वो व्यक्ति का नहीं है, वो प्रकाश किसका है? उस टॉर्च का। उसी तरह जब आपके भीतर ज्ञान की टॉर्च होगी, भक्ति की टॉर्च होगी, तो आप जिसको देखेंगे उसमें आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये विशेषता आपकी है, ना कि सामने वाले की। जैसे गधा है, मेरे भीतर ये भाव है कि गधे में भी भगवान है, तो मैंने जब गधे को देखा तो मुझे उस गधे में भी अपने भगवान नजर आए। अरे छोटी सी बात समझो ना, किसी का पति भगवान के घर चला जाता है, उदाहरण भगवान करे किसी का ना जाए, लेकिन किसी का पति भगवान के घर चला जाता है तो पति के कपड़े जब आप देखती हो तो उस कपड़े में भी तुम्हें पति दिखता है कि नहीं? बोलो हाँ।
पति का रुमाल देखती हो तो पति के रुमाल में पति दिखता है कि नहीं? बोलो। पति जिस गाड़ी में बैठता था उस गाड़ी पे उस जगह देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पति बैठा है। क्यों जी, ऐसा होता है या नहीं? सही बताओ, हमारे कहने से नहीं। आपका पति है, आपका कोई परिवारी है जिससे आप बहुत प्यार करते थे और वो छोड़कर चला जाए तो हम उसकी वस्तु देखते हैं तो उसकी वस्तु देखकर उसकी याद आती है कि नहीं? बोलो हाँ। यहां तक कि उसके जूते आप देखेंगे तो उसके जूते में भी आपको याद उसी की आएगी। ये बात सही है कि नहीं? उसी तरह चूंकि पति से आप इतना प्यार करते थे कि पति के जूते, पति के ना होने पर उसके जूते में भी वही दिखता है। जिस बिस्तर पर सोता था उस बिस्तर पर भी वही दिखता है। जब पति से प्रेम हो जाने पर यह स्थिति हो जाती है तो भगवान से प्रेम कर लो इतना कि फिर भगवान की बनाई सृष्टि को जब देखो, गधा किसका बनाया है, चींटी किसकी बनाई है, ये संसार किसने बनाया? सबको भगवान ने बनाया। तो भगवान से इतना प्रेम करो कि भगवान की जिस चीज को देखो उसमें भगवान का ही दर्शन हो। चाहे वो गधा हो, कुत्ता हो, चींटी हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो। ये तो आपके प्रेम की बात है। पत्नी से पूछो कि पति कहां कहां दिखता है। ये पत्नी को दिखता है, बगल में बैठी कोई महिला है उसे नहीं दिख सकता। तो सारी दृष्टि सबके लिए तो नहीं है। प्रहलाद को खंबे में भी भगवान नजर आ गए। यदि प्रहलाद को खंबे में भगवान नजर आए तो प्रहलाद जैसा हमें बनना पड़ेगा तब खंबे में हम देख पाएंगे। वरना आजकल तो लोगों को मंदिर में भगवान नजर नहीं आते, खंबे की तो छोड़ दो। वो स्थिति अलग है। तो भगवान सब में है। तो भीतर देखने का मतलब है सब में ईश्वर को देखो।